तो इडली की रेसिपी यह है कि हमने इसमें डाला है रवा। रवा मतलब सूजी। उसको भिगा दिया था थोड़ी देर और उसके बाद हेलो, चलो अपने बारे में बताओ। मेरा नाम है बस बस उसके आगे मेहता। ओ ज्ञान की देवी। पहले पैर में, फिर कंधों में, फिर उसके बाद धीरे करके सर में पानी डाला जाता है। ऐसे आज की जितनी वो चली जा रही इसको रोज बाजार देने के लिए कुछ ना कुछ टॉपिक चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, पहला आपका स्वागत है हमारे आज के नए ब्लॉग पे। बात पूरी सुनो मेरी। नहीं सुनना। जो ये लगा दिए, क्या बोलते हैं उसको, शावर लगा दिए, खाली बेकार की चीजें होती है। ऐसे सर लगा देता है इंसान। कभी भी सर से नहीं लगाना चाहिए। पानी एकदम सर पे पड़ता है तो तुम्हारे बॉडी के टेम्परेचर को कर देता है। जो बहुत से लोग ब्रेन हेमरेज वगैरह नहीं होता जितनों का, वो उसी चक्कर में होते जो एकदम से हाँ, नहाते नहाते तो ब्रेन हेमरेज होता है सबका। एकदम से ब्लॉक नहीं हो जाती है नसें वगैरह ठंडी से। तो आपका स्वागत है प्रेमानंद महाराज के बाद मीनाक्षी नंद महारानी के उसमें है। किसमें सब पता नहीं कहाँ से ज्ञान लेके आती है, कुछ भी बोल देती है। बॉडी इतनी स्मार्ट होती है कि टेम्परेचर खुद ही एडजस्टमेंट कर दिया, पता तुमको। ब्रेन हेमरेज। पहले से जैसे लोग नहाते लोग ठंडे में भी अगर ठंडे पानी से नहाए सर से, सुनो मेरे, ये नियम है। नियम अलग चीज होती है, लेकिन जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ तुमको, अगर लोग सर से भी नहाते हैं ठंडे पानी से तो फिर भी नहीं होता ब्रेन हेमरेज, पता तुमको। क्यों नहीं होता है? ऐसे तो केसेस सुनने में तो आज चल। बोल रहे हैं, तुम कह रहे हो कि नहीं होता। कहाँ सुनाई देता मेरी तुमको। बात आपको हमेशा सही लगती है। आपकी बात हमेशा सही हुई ना। हाँ, उठो जल्दी। मैं नहीं नहा रहा, ब्रेन हेमरेज हो जा रहा बैग से लाना पानी। मैंने ये नहीं कहा नहाना नहीं है। है। इस ठंडे में नहाना पड़ रहा है, बताओ। मैं कब नहाता हूँ? मैं तो नहाता हूँ हर 2-3 दिन बाद ठंडे में। कौन नहाएगा इतने ठंडे में रोज रोज? बाप रे। फटाफट से कमेंट करके बताओ कि कितनी जल्दी कितना नहाते होंगे। मैं जो सही बताएगा मैं भी उसका साथ दूंगी। पता है, ऐसे ही 2-3 दिन। अब क्या बताओगी? अब जो है तो है, मैं ऐसा ही हूँ, बचपन से तो हूँ। रोज नहीं नहाता मैं, बचपन में भी अभी भी। अलीद कहो कलीद कहो। पहले इनको बंद करो दरवाजे को, नहीं तो सारे आलू आज ही भेज देंगे। तो फिलहाल मेरा चल रहा है पोछा। काफी चाय बन गई है। लाओ पिला दो यार, चाय में थक गई हूँ। लो। थैंक यू। और यहाँ हमारी बनने जा रही है इडली। अरे भाभी ने इडली की रेसिपी पूछी थी। कौन भाभी? नीमा भाभी ने। तो इडली की रेसिपी यह है कि हमने इसमें डाला है रवा। रवा मतलब सूजी। उसको भिगा दिया था थोड़ी देर और उसके बाद हमने डाली है चने की दाल कटे हुए, कटी हुई, और डाली है धुली उड़द, और ये क्या बोलते हैं, सरसों के बीज। इनको तीनों को फ्राई कर दिया और साथ में डाला है हमने करी पत्ता। करी पत्ता, ये भी साथ में। हाँ, सबको साथ में हल्का सा रोस्ट कर दिया जब तक का थोड़े ब्राउन से हो गए, और इनको इसी में मिक्स कर दिया। और इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी नमक, सॉरी हल्दी वगैरह, हल्का सा नमक डाला है ताकि ये हो जाए फर्मेंट। और इसमें डाला है दही। ये भी डालते हैं। हाँ, वो लास्ट में डालते हैं। इनो डालते हैं लास्ट में, बिल्कुल जब आपको बनानी होगी तभी डालेंगे। जब ऐसे झाग सा हो जाएगा फिर उसमें डाले इडली मेकर में और बॉईल कर दिया। बस 10 मिनट में बन जाती है। तो गाइस सिंपल एंड सोबर रेसिपी इसकी है। तो बता दिया है कि दही पानी उसमें भिगा के ऐसे डाल के और ये सारी चीजें रोस्ट करके इसमें मिक्स कर दी गई है, और हल्का सा नमक। और फिर उसके बाद या में वो डालेंगे इनो, ताकि इसमें थोड़ा सा स्पॉन्जी टाइप का वो आ जाए ना। हाँ, फ्लफी सी बन जाए, बिल्कुल पूली। चलो दोस्तों, मैं तो लगा के पोछा लगाते वक्त मेरे सोचा भी बाद में करूँगी ब्रेकफास्ट वगैरह, मेरा पेट गुड़गुड़ाहट करने लग गया। तो मैंने कहा थोड़ी चाय बिस्किट खा लेती हूँ। उसके फिर बाद एक रूम तो हो गया है, 2 रूम हो चुके हैं अभी, बस किचन और ये वाला रूम बाकी है। फिर बाहर बालकनी लगता है अपने काम को करते हैं। फिर आज बब्बू हाथ दबाएंगे दिन भर मेरा। सो फाइनली पोछा हो चुका है डन, और बब्बू ने नहा के पूजा भी कर लिया। थकान लग गई मुझे भी, और थोड़ा सा रिलैक्स होती है। उसके बाद मैं भी जाती हूँ, नहा धो के आती हूँ। फिर खाएंगे हम ये इडली डोसा सांभर। तो अब प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है हमारा इडली बनने का। ये बैटर है इसका, और यहाँ पे रख दिया है इडली। तब तक हेड वॉश कर लेती हूँ जब तक इडली होती है।
क्या कर देते हो? हेड वॉश। ना रहने दो, क्यों 10 मिनट में बन जाती हो रहे। हाँ तो 10 मिनट में तो घंटा आती है, देख लो, सर्द लगा लो दोस्तों, मैं जा रही हूँ। मैं खाना अकेले देखेगा 11:06 में बस। तो भाई ये गर्मा गर्म इडली तैयार हो चुकी है और विथ ये वो है ना, किसकी चटनी? नारियल की चटनी है और ये है सांभर। आज बब्बू ने सांभर भी बना दिया है बब्बू, खरीद के लाए। तो चलिए दोस्तों, और चाय साथ में चुस्के लेते हैं चाय की भी। और मैं आ गई हेड वॉश करके, अभी बाकी फिर करेंगे। मैंने कहा पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो अब चलते हैं पार्क में घाम तापने। बुढ़ापे में शरीर को धूप लगानी जरूरी होती है ना। कमर विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है, बहुत कम हो गया शरीर में। कि लगे कमर पीड़ है रे, कमर पीड़ है रे, खुट पीड़ है रे, जिंदगी में पीड़ा ही पीड़ा है, कुछ ना अलग लग गया है। ये सब आपका अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको भी विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा कमी में होता है, ऐसा तो नहीं। तो यहाँ हो रही है गंदगी, मतलब धूल वूल हो रही है, तो साफ करिए मैंने। फिर उसके बाद यहीं पे को बिछाते रहे चटाई और लेट जाते हैं यहीं पे थोड़ी देर फरांग करके, है मनो। और फिर हम दप्पा लग जानो। अब शुक्र बना यहाँ को घाम आ रहा है, और जगह दिल्ली में तो घाम ही नहीं आ रहा। पता है जितनी डार्क स्किन होती है उतना विटामिन डी का वो क्या बोलते हैं उसको, तो पहाड़ों में हाँ, उतनी कम विटामिन डी, उतनी ही कम विटामिन डी प्रोड्यूस करता है बॉडी, अगर जितना ही डार्क कलर होगा आपका। तो हम दोनों का तो वैसे भी लाइट कलर है। जल्दी अगर 15-20 मिनट भी लेटे तो बैठे तो धूप में। वहाँ को कहाँ बिछा दिया तुमने? सब वहाँ को तो गंदा हो रहा था। चलो भाई, हमारी चटाई बिछ गई है, लेट जाते थोड़ी देर। हेलो, चलो अपने बारे में बताओ। मेरा नाम है अंजय। बस उसके आगे मेहता। बब्बू बब्बू मैंने कहा इससे अपने बारे में बताओगा। मेरा नाम रेयान से है। मैंने कहा बस आगे को कहा मेहता। और रेयांश मेहता क्या करते हुए बताओ। रेयांश मेहता उससे डरता है। रेयांश मेहता कुछ नहीं कहता। अद्दू से लड़ाई होगी इनकी। अद्दू से डरता, अद्दू इसको चटा चट धरता। अद्दू लगाती है इसको, से लड़ाई हो गई। अद्दू से लड़ाई करके आ रहा था। बता, सच्ची बता। कल हुई थी। अभी भी तो आ रहा है। अब तो इसके बबल्स, इसने सारे बबल्स उड़ा दिए हैं यहाँ पे हर्षिता ने। अद्दू ने कल मेरे सारे बबल्स उड़ा दिए थे। ओहो, अद्दू तुमने ऐसा क्यों किया? तभी तो मैंने नया बनाया। अद्दू तुमने ऐसा क्यों किया रेयांश के साथ? गलत बात है, ऐसा नहीं करते। पूरा रस गिरा दिया था दोस्तों ये है रेयांश, पूरा ये गिरा दिया तो नया बनाया मैंने। हमारी ही बिल्डिंग में रहता है। हमारे फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर में टायर बना दिया इसने। वाह, धूप सिक रही है। हमारे तो दिल्ली में लोग कह रहे धूप नहीं आ रही, पर हमारे यहाँ को तो धूप आ रही है। फर्स्ट क्लास घाम है। हर्षिता दीदी देख, इसके कपड़े देख जरा, इसके कपड़े देखो जरा हर्षिता दीदी के, वो देखो जरा। सारी डस्ट चिपका दी इसने, जितनी लगी थी सब। हर्षिता यहाँ को उड़ाना बबल्स, सारे बबल्स उड़ा दे इसने। वाह, ये देखो भाई। ये फोड़ने के लिए तैयार हो रहा। बढ़िया बन रहे। ये फट गया, हर्षिता दी के उसमें डालना। फट गया। सारे बबल्स उड़ाते इसने। ये देखो खूब। वो इकट्ठा कर रहा, फट जा रहे हाथ पाते ही। ये वो बबल्स बना के रख दे। सही हो रहा। तुमने अपनी जैकेट तो देखो पहले, अभी मम्मी डांटेगी तुम्हें। रुक जा। क्या कर रही हो? मजा आ रहा है धूप सेकने में? धूप सेको सी तो नीचे भानकुन धर रहे आई, बोले याद हो नहीं यहाँ सपनों में। बर्तन आवाज दे रहे, मेरे को धो दे पहले फिर चले जाना। अब तो धूप सेक रही, बड़े मजे से कह रही। तो धूप सेक लो, फिर आराम से विटामिन डी ले लो। 2:30 बज गए। टाइम। अब लंच में क्या करना है? खाना बताओ। तुमको नहीं लगी होगी ना भूख? ठीक, छुपे हुए चिकन खाऊंगा आज। चलो चल लाओ, खाओ, लाओ बढ़ाओ, खाओ। मेरा करने लग रही भूख। तुमसे तो कह ही नहीं मैंने बनाने को।
मैं कहती रही हूँ जे लुछा वो डायलॉग है ना, एक फ्लो में बोलते लाओ बढ़ाओ खाओ, ये बहुत मन्नू देख लिया हमारी टंकी में कितना पानी है। तो हो गया हमारे यहाँ धूप हमने सेक ली, अब चलते हैं नीचे को। बढ़िया धूप सेक लिया आज हमने। हो जा भाई, चलो भाई चलो नीचे को चलते हैं। क्यों बताओ सही, क्यों बुला रहे? अरे कुछ तो रीजन होगा। पापा को याद याद आ रही पापा को हमारी? हाँ बोला आपकी याद इमली खाओगी? इमली का लड्डू खाओगी? कुछ नहीं खा रही यार। चलो ना, हमारे साथ चलोगी तुम? क्यों क्या होता है? हमने घर ही नहीं देखा तुम्हारा, हम कैसे आएंगे? नहीं पता खुद। तारा गेम पूरा हो गया आज जल्दी। 1000 बार कैसे कहते थे तुम? आज तुमने गिना है 1000 बार आए हम? ये तो बताओ, आज तुम खेल नहीं रही हो गया गेम पूरा? अच्छा आ रही, फिर आ रही। चलो आप आज चलो। ओके बाय बाय। गोलगप्पा पार्टी चल रही है, गोलगप्पा। छोटे वाला तो अद्दू ने हमको गोलगप्पे खाने के लिए बुलाया था, है इनवाइट किया था। अद्दू की तरफ से पार्टी होगी आज। भले ही मेहनत भैया और भाभी की है लेकिन अद्दू की तरफ से थी पार्टी। तुम रोज गोलगप्पे खा दे रही हो, कल भी खाए थे तुमने। तो आपने खिला दिया, सब खा लिया। मैं कहाँ खाती? कुछ नहीं खाती तुम तो। हाँ आप खिलाते तो। फिर गाजर का हलवा भी खा दिया तुमने शाम को यहाँ। वो आप लाए थे ना, भाभी ने बनाया। सो फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कि आज मेरे ब्लॉग्स बनाए नहीं बनाए, क्योंकि छत से आने के बाद तो हम अपने काम में लग गए थे फटाफट से, और फिर उसके बाद चले गए थे नीचे भाभी लोग यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आज गोलगप्पे खाकर बस, और फिर कुछ काम नहीं हुआ है, वहाँ गप्पे सप्पे मारने लग गए। और अभी भी मैंने ना किचन विचन कुछ नहीं समेटा है, और लाइव भी आज मैं खाना खाते खाते ही चले गई थी। और एक के बाहर बैठे महानुभाव, इनसे मैंने कहा मेरी हेल्प कर दो, उन्होंने मेरी हेल्प भी नहीं कर दी। भाव खारे ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखाते हैं। बंदा दिख रहा है कैमरे में, जो ये पलंग में दिख रहा है ना, काला काला पहना हुआ, छत में टोपी और टी शर्ट, यही छो आदमी। और फिलहाल यहाँ पे मैंने ब्लॉग लगा दिया है अपलोड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज का बोरिंग ब्लॉग के लिए तो सॉरी, और उम्मीद करते हैं कि आने वाला इंटरेस्टिंग बने, और आने वाला साल भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बने, और हमारे लिए भी। बस ये दुआ करते हैं, और इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं पे समाप्त, और मिलते हैं आपसे आने वाले के नेक्स्ट ब्लॉग पर। तो चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, जय माता दी एंड जय बाबा जी।